हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर भी है। थोड़ा सा क्या है कि इस चैप्टर में टेक्निकल वर्ड्स भी हैं, समझने का भी बहुत कुछ है और इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा यहां पर इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें पढ़ना है कि सबसे पहले तो 2-3 पॉइंट जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। देन हम यहां पर पढ़ते हैं डीएनए कॉपीइंग क्या होता है। अब ये वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद नहीं रहते एग्जाम के लिए, आप इग्नोर करके जाते हो। चैप्टर में जो डायग्राम्स हैं उसके रिस्पेक्ट में तो आपका ध्यान होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे एक लाइन के वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आती है, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, वो आप मिस आउट कर जाते हो। देन एक टॉपिक एनसीईआरटी में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन के बारे में पढ़ना है, वेरिएशंस क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस भी जाननी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अगर हम देखते हैं तो यहां से 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर हो जाता है। सेकेंड पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एंड दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो है टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हैं। इसमें फिजन, बडिंग, अभी आप बस नाम देखिए, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा आपको ये अच्छे से समझ में भी आएंगे, डू नॉट वरी। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इस तरीके से ये छोटे छोटे टाइप्स हैं। अब यहां पर करना क्या है, हमें याद रखने हैं टाइप्स में एग्जाम्पल्स, हमें याद रखने हैं यहां पर इस चैप्टर में डायग्राम्स। इसके बाद एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको पता होना चाहिए, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ऐसे तो छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, लेकिन इस छोटे से पैराग्राफ में पता है आपको 3 नंबर का क्वेश्चन छुपा हुआ है, और डेफिनेशन, एग्जाम्पल, वो तो क्वेश्चन बन ही सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, तब जाकर के नंबर आते हैं पूरे फुल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टाइप। एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, टॉपिक को भी 2 पार्ट में हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है प्लांट्स के रिस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कैसे होता है, और फिर आता है ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो आपको डिस्कशन में चैप्टर में पढ़ाया गया है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि प्लांट्स के केस में एक फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, फ्लावर किस तरीके से यहां पर गैमेट्स को बनाता है। फिर एक टॉपिक है पॉलिनेशन का, कि वो पॉलिनेशन कैसे करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब हुआ भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होगा, जब वो गैमेट्स ट्रांसफर होंगे तो फिर बाद में फ्यूजन होगा। ओवरी का स्ट्रक्चर भी है यहां पर इंपॉर्टेंट, उसका डायग्राम हमको करना है, ओवरी का डायग्राम। एंड एक आपको जो टॉपिक यहां पर है वो है सीड का डायग्राम। ये स्टूडेंट जनरली मिस आउट कर जाते हैं, तो डू नॉट मिस आउट द सीड डायग्राम। एक छोटा सा डायग्राम दिया है, सीड जर्मिनेशन के बारे में पूछा है। यहां तक तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा जो टेक्निकल पार्ट आता है वो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है। यहां पर जो टॉपिक्स हैं जो देखने हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम। इन दोनों ही टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो इनके जो डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उन डायग्राम्स की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, वो है टॉपिक फर्टिलाइजेशन का, कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, क्या चेंजेस आते हैं। इसके बाद आपसे टॉपिक में चैप्टर में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस हैं। तो मदर के वूम में एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। ओह ये क्या हुआ, सर्दी हो गई। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है विलाय से रिलेटेड, प्लेसेंटा से रिलेटेड। मैं आपको पढ़ाऊंगा, डू नॉट वरी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। एंड लास्ट पार्ट, अगर इसी पार्ट को कंटिन्यू करें वैसे तो इसमें एक टॉपिक निकल के आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल टॉपिक के अंदर यहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को कपल्स यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है नेचुरल जो मेथड है जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, नेचर के अगेंस्ट वर्क करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, तो कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सकता है एंड अल्टीमेटली पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। एक छोटा सा टॉपिक इसी पेज पर लिखा हुआ है, वो है एसटीडीज के बारे में, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इन डिजीजेस में एग्जांपल्स याद करने हैं, इसकी डेफिनेशन याद करनी है एंड बस, इससे ज्यादा डिटेल में यहां नहीं है। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जो मेल और फीमेल्स के लिए डिस्टिंक्ट होते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका रहेगा। इस पूरे चैप्टर में इन सभी चीजों पर यहां पर हम फोकस करेंगे। आई होप यहां पर आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसी सीक्वेंस में हम आपको पढ़ाएंगे, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं।